दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि जो एमएस स्टील होता है, इस टाइप से राउंड प्लेट है, यदि आप चाहते हैं इसका कि वेट कैलकुलेशन करें बिना वजन किए हुए, तो बस आप इसमें कुछ चीज़ मेजर कर लीजिए, मेजरमेंट ले लीजिए, उसके बाद इसका आप आसानी से इसका वेट निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको थिकनेस निकालना होगा, यानी कि कितनी मोटाई है इस चीज़ को पहले निकाल लेना होगा। तो यदि आपके पास बर्नियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि बर्नियर नहीं है तो आप इंची टेप से भी नाप सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बर्नियर से नाप कर देखा तो देखिए यहाँ पर 10 mm है। यदि आप चाहते हैं कि इंची टेप से नापें तो इंची टेप से भी आसानी से नाप सकते हैं। इंची टेप से भी नापेंगे तो आपको यहाँ पर 10 mm दिखाई देगा। तो ये 10 mm है। इसका सबसे पहले आप थिकनेस को नोट कर लीजिए। थिकनेस या फिर इसको हाइट बोला जाता है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसका डायमीटर ले लेना है, यानी कि जो इसका सेंटर टू सेंटर होता है, इस टाइप से यहाँ पर ऐसे हम मेजर कर लेते हैं। तो ये लगभग हो जाता है हमारे पास। ये एक्चुअल में बराबर ये राउंड प्लेट नहीं है, बस आपको एग्जांपल के लिए मैंने इसको रखा है। तो ये 170 सेंटीमीटर, ये आपको 170 mm है यहाँ पर, पूरा 170 mm। तो इसको भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। अब आपको करना क्या होता है कि जो भी आपने मेजर किया है, जैसे यहाँ पर इसका थिकनेस 10 mm और इसका जो डायमीटर है 170 mm, इन सबको सबसे पहले आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि इसको 1000 से भाग दे देंगे, इसका थिकनेस का भी और इसका जो डायमीटर है। या आप दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि जो आपका 170 mm इसका डायमीटर आया है, इसका रेडियस यहाँ सेंटर से आधा होता है, यानी कि जो भी आपका डायमीटर होगा उसका रेडियस से आधा। तो यहाँ पर जो 170 का हाफ करेंगे तो 85 mm आ जाएगा, और 85 mm को हम क्या करेंगे कि 1000 से यहाँ पर भाग दे देंगे। तो ये आपको निकल के आ जाएगा 0.085 मीटर। और जो थिकनेस है इसका 10 mm, उसको यदि हम 1000 से भाग दे देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 0.01 मीटर। तो ये आपके पास दो चीज़ें निकल के आ गया, तो आप आसानी से इस राउंड प्लेट का वजन निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको मालूम है कि वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर टी या फिर एच। इसको थिकनेस कर सकते हैं या फिर इसका एच, यानी कि जो इसका हाइट है ये भी लिख सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास अभी मेजरमेंट करके आया है उसको इस फार्मूला में पुट कर देना है। जैसे यहाँ पर पाई का सबसे पहले वैल्यू रख देना है। ऐसे नॉर्मली 22/7 होता है, और जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो 3.1428 आ जाता है। उसके बाद इंटू कर देंगे, उसके बाद 0.085 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, और स्क्वायर करने के बाद इंटू कर देंगे 0.01 जो कि इसका थिकनेस है। और इन सबों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में तीनों को यदि गुना करते हैं तो ये निकल के आ जाएगा आपके पास 0.00022706773। ये इसका वॉल्यूम निकल के आ गया इसका, यानी कि जो भी इसका ठोस चीज़ है ना, इसका आपका निकल के वॉल्यूम निकल के आ गया ये। अब आपको क्या करना है कि जो वेट का जो फार्मूला होता है, वेट का फार्मूला होता है कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यहाँ पर वॉल्यूम का आपको रख देना है 0.002270673 इंटू कर देना है, और जो डेंसिटी होता है एमएस का 7850, इससे जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 1.782 kg, यानी कि इसका वजन जो होगा 1.782 kg। यदि आप वजन करके देखेंगे तो ये आपको परफेक्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हो वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।